पानीपत में श्री राम दशहरा कमेटी के द्वारा फिर मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें कि बड़े फैसले लिए गए हैं। फैसले अब की बार जो डीजे बजाने को लेकर है वो भी लिया गया है। डीजे तो बजेगा, लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो कम रखी जाएगी और उसके बाद में जो भजन जो श्री राम दशहरा कमेटी की ओर से दिए जाएंगे वो ही भजन चलने वाले हैं अब की बार उन डीजों पर। तो इसी पूरे प्रकरण को लेकर के आज पानीपत दशहरा कमेटी की टीम फिर से जो है वो एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कि सभी जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में बताया है। आपको बता दें, श्री राम दशहरा कमेटी जो है वो लगातार जो है श्री राम दशहरा कमेटी के प्रधान के द्वारा बताया गया है कि हमारी जो अब की बार की जो मीटिंग है उसमें सभी जो कार्यकर्ता जितने भी जो सेवादार हैं सभी को उनकी नियम अनुसार जो सेवा है वो दे दी गई है और तमाम जो सेवादार अपनी सेवा में हिस्सा लेने वाले हैं और अपनी सेवा को बहुत ही बखूबी से निभाते हुए भी आएंगे, क्योंकि अब की बार का कोई ये पहला दशहरा नहीं है। इससे पहले भी जो काफ़ी दशहरे जो किए गए हैं, तमाम वो सेवादार होते हैं जिन्होंने अपनी अपनी सेवाएं इस दशहरे कमेटी को दी हुई हैं। और इसी जो अगर हम बात करें तो डीजे प्रकरण की, तो डीजे प्रकरण डीजे वालों को भी एक बात जो है वो विशेष ध्यान रखनी होगी कि चौक चौराहों पर आवाज जो है वो किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं करना होगा आपको। और अगर आपको बता दें कि जो अस्पताल, स्कूल या फिर कॉलेज आएंगे तो आपको वहां पर भी आपको डीजे बिल्कुल बंद करना होगा, यानी कि आवाज बिल्कुल बंद करनी होगी। इस प्रकरण को लेकर के आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है दशहरा कमेटी के प्रधान भीम सचदेवा का। इस समय पे जो काम होना चाहिए वो उस समय से पहले हर चीज़ टाइम पे, जैसे आपको गुलाटी जी ने बताया, हर बिंदु पर विचार किया जा रहा है। जैसे पुतले बनने वाला है और बुकिंगें हैं, कोई साउंड की है, कोई लाइट्स की है, और गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, पहले हुड्डा से परमिशन लेनी है। तो ये सारे काम बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं। जैसे पानीपत में 5 सभाएं हैं, 4 सभाओं में तो वो फैसला लिया था कि डीजे नहीं बजेगा। आपने जो ये फैसला लिया कि डीजे बजेगा कुछ मर्यादाओं में रह के, तो ऐसा क्यों कि वो 4 विरोध को कोई विरोध पे नहीं है। आज जाके उनका इंटरव्यू लो आप, वो सब हमारे साथ हैं और सब इकट्ठे हैं। मर्यादा में बजेगा, मैंने आपको बताया है। हॉस्पिटल के आगे से जाओ, किसी घर के अंदर डेथ हुई है उसके पास से जाओ, स्कूल से जाओ, तो डीजे को तुरंत ऑफ कर दो। और किसी बड़े चौराहे पर खड़े होकर दो दो तीन तीन सभाएं जब इकट्ठे डीजे बजाने लगती है तो ये बात गलत है। प्रधान जी डीजे को लेकर समस्या ये है तो बहुत तेज आवाज है, बेस बहुत ज्यादा, रात को 12-1 बजे बजता है। और दूसरा भजन कुछ इस प्रकार के हैं जैसे हीरो हीरोइन के भजन है। नहीं, कोई भजन ऐसा नहीं चलेगा। हमने एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट के मुताबिक हमने उनके भजन फीड करके एडीसी साहब को भेज दिए। आज वो 2-3 दिन की छुट्टी पे हैं, जैसे ही वो आते हैं वो परमिशन देंगे तो हम उसके हिसाब से जो जो डीजे बजाने वाले हैं उनको सीडी देंगे, तो ये भजन ही चलेंगे। अगर उसमें अगर कोई हमारी दशहरा कमेटी उसमें कुछ जोड़ना चाहती है, जोड़ना क्या है, भगवान राम और हनुमान जी का कोई भजन अगर उसमें जोड़ना चाहें तो जोड़। देखो जी, आज जो मीटिंग हुई थी ना, दशहरा पर्व बिल्कुल नजदीक आ चुका है। 2 अक्टूबर के दशहरा है और गांधी जयंती भी है। उस आयोजन को सफल कैसे बनाना है, किस किस की ड्यूटी कहाँ पर लगानी है, ड्यूटियां लगाई गई। आज कुछ ड्यूटियां अभी अनाउंस नहीं की गई, लगा ली है हमने। और ये देखा गया, विचार विमर्श किया गया क्या कुछ बाकी हमने करना है, उस बारे में आज हमने मीटिंग बुलाई थी सभी साथियों की। और आज मैं सभी साथियों को धन्यवाद करता हूँ। बड़ी संख्या में साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी उत्साहित है इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए, सभी साथी हमारे उत्साहित हैं। उसी के मद्देनजर आज मीटिंग बुलाई गई। आपने बात की थी, उस पर आपके क्या कुछ विचार? देखो, मेरे ख्याल में डीजे का प्रकरण जो 5-6 दिन चला है, अब उसके ऊपर विराम लग गया है, क्योंकि स्पष्ट बात आ गई है डीजे तो चलेगा पर किस हिसाब चलेगा। ये अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले प्रशासन को भी एक ज्ञापन दिया गया है, जो वो दिशा निर्देश जारी करेंगे। हमारी प्रार्थना यही है डीजे बजाने वालों से और संस्थाओं जो डीजे यूज करती हैं, हमारी प्रार्थना ये रहेगी कि मर्यादित तरीके से भगवान के भजन गाते हुए डीजे को चलाएं। दूसरा, जैसे बताया गया, अभी बताया हमारे प्रधान जी भी, जहाँ पर हॉस्पिटल आता है, स्कूल आता है, वहाँ पर डीजे की आवाज़ को कम करके चलाएं। मैं कई बार देखता हूँ, विशेषकर हमारे फतेहपुरी चौक के ऊपर रामलीला का मंचन हो रहा होता है और डीजे की 2-4 पार्टियां
ढोल के साथ भी हनुमान स्वरूप वहां पर आके ढोल जोर जोर से बजाते हैं, वो भी ठीक नहीं। वहां से आगे निकल जाएं ताकि रामलीला के मंचन में व्यथा ना पाए।